संघ का चार्टर कहता है 4 कि दुनिया के किसी भी देश में विदेशी जाके रह सकता है, लेकिन सर्वोच्च पदों को धारित नहीं कर सकता। तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहाँ पर उल्लंघन क्यों? क्योंकि बहुजन समाज के लोग नालायक हैं, शोषित समाज के लोग नालायक हैं, दिमाग से मूर्ख हैं। अब मूर्ख बनाने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया, इनके कथाकार, साधु सन्यासी जो भगवा कपड़े के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं दिन रात, यही बेचारे हमको उपदेश देने में लगे हैं। सिद्धार्थ गौतम सहित सभी महापुरुषों के चरणों में नमन, वंदन, अभिनंदन करते हुए अपनी बात रखना चाहेंगे। आज से 2207 साल पहले इस भारत भूमि पर राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त से लेकर महाराज बृहद्रथ तक मौर्य साम्राज्य के लोगों का शासन था। तो इसका यह आशय नहीं कि खाली मौर्य जाति के लोगों का था। मौर्य कोई जाति नहीं, बल्कि जिस मकसद के लिए बुद्ध विहार की स्थापना की गई है, यह पूरी एक जाति का इतिहास के साथ उसकी संस्कृति भी है। अब इस बात को समझने के लिए भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर के तमाम चिंतन मनन को जो साथी जानते हैं, पढ़ते हैं, उनसे भी विनम्र निवेदन है कि बाबा साहब ने 1954 में बुद्ध धम्म स्वीकार करने से पहले, 56 में स्वीकार करने से पहले चुनाव सामने आ गया था और उनके अनुयायी और भक्त बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि बाबा साहब जब यह बात कहते रहे हैं कि पॉलिटिकल की इज ए मास्टर की, ही जो ओपन द ऑल डोर, राजनीतिक सत्ता वह मास्टर चाबी है जो दुनिया के सभी बंद दरवाजों को खोल देती है, विकास का मार्ग प्रशस्त करती है। आखिर वो बाबा साहब इस समय राजनीति का काम छोड़ करके धर्म के काम में क्यों लगे हुए हैं? तो बाबा साहब के कुछ भक्त उनके पास गए और भक्तों ने कहा कि बाबा साहब, आप क्या भगवान बुद्ध के धम्म के चक्कर में पड़े हैं? आप तो उनसे ज्यादा ज्ञानी हैं। इस समय सामने चुनाव है और चुनाव के काम में लगना चाहिए। चुनाव के बाद आपको एक नया धर्म बनाना चाहिए। तो बाबा साहब ने कहा कि मित्रों, पहली बात तो आपने जो यह अनुचित वचन कहा है, ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमसे भगवान बुद्ध 2500 साल पहले पैदा हुए, मुझसे कम से कम वो 2500 गुना बड़े हैं। जो काम हम लोग दीनहीन अवस्था में रहकर कर रहे हैं कि भला हो जाए, उनके पास सारा सुख वैभव था। वो राजा के बेटे थे, उनके पास राजपाट भी था, सुंदर पत्नी थी, बच्चा था, माता पिता सब थे, यानी औरत, दौलत और हुकूमत थी। फिर भी उनको अपना राजपाट छोड़ने की जो जरूरत पड़ी, वह अपने लिए नहीं, पूरी प्राणी मात्र के साथ मानव जाति के लिए भी उन्होंने त्याग किया। और दूसरी बात जो उन्होंने कहा, राजनीति के संदर्भ में अपने शिष्यों का मार्गदर्शन करते हुए, वह भी अंग्रेजी में है कि पॉलिटिशियन सीज दैट नेक्स्ट इलेक्शन बट स्टेटमैन सीज दैट नेक्स्ट जनरेशन। राजनीति के सिर्फ अगला चुनाव देखता है और राष्ट्र निर्माता भावी पीढ़ी देखता है। अब ये सवाल उठता है कि राजनीति के सिर्फ प्रधानी से राजधानी तक, यानी मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, और बाकी नीचे तो एमपी एमएलए मुखिया बनने की लड़ाई लड़ता है, उसे अपनी चिंता रहती है, भावी पीढ़ियों की चिंता नहीं है। ये जो आपका बुद्ध विहार की स्थापना का आज जो कार्य शुरू हुआ है, आप इसकी गहराई को हो सकता है कि बहुत हल्के में ले रहे हो। ये भी आप नहीं जानते होंगे कि आपकी इस स्थापना से
जो हजारों साल पहले का आपका दुश्मन है वो कितना सावधान हुआ होगा और कितना वो षड्यंत्र करता होगा। जब इस गांव में मैं आया हूं तो इस गांव में भी जो भगवान बुद्ध के समाज से जुड़े हुए लोग हैं, जिनके पूर्वज चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोकादि ग्रेट थे, जगदेव बाबू थे, उन लोगों को मैं ताश खेलते हुए देख रहा था। अभी भी बैठ के ताश खेलते हैं। इसका मतलब हुआ कि बाबा साहब की जो एक वक्ति है कि सामाजिक गुलामी से मानसिक गुलामी ज्यादा खतरनाक होती है। तो ये मानसिक गुलाम लोग, दुश्मन तो आपके सामने शायद आ जाए, ये गुलाम लोग ही आपके सामने पहले खड़ा हो जाएंगे। तो इस बात को कहने के पहले ये क्रांतिकारियों की धरती है। बिरसा मुंडा, नीलांबर पीतांबर, सिद्धू कानू सहित जो भी शहीद हैं उनको मैं नमन करता हूं उनकी क्रांतिकारी धरती पर। और नमन करते हुए इस बात को मैं सीधा कहना चाहूँगा, जो 84,000 बुद्ध विहारों की स्थापना है उसके पीछे का मकसद तत्कालीन समाज में बलि प्रथा का होना था, गलत मुसूलों और मान्यताओं का होना था, जो पंचशील के रूप में सारी दुनिया जानती है। वो 5 शील हैं: हिंसा, चोरी, झूठ, व्यभिचार और नशाखोरी। ये आम जनता में प्रचलित था। जब प्रचलित था जनता में, तो अब सवाल है कि हिंसा अगर होगी तो युद्ध भी होते थे, लड़ाइयाँ होती थी, लोग मारे काटे जाते थे, चोरी होता था, व्यभिचार होता था, बलात्कार होता था, अत्याचार। उस समय कोई कानून तो नहीं बना था, आज जैसे कोई कानून नहीं थे, बल्कि उस समय प्रचलित मान्यताएं थी। ब्राह्मणी परंपरा के लोगों का ऐसा मानना था कि इस तरह के यज्ञ हवन पूजा पाठ करने से, जिसमें नर बलि है, अश्व बलि है, अजा बलि है, गाय भैंसों की बलि है, बकरी बकरों की बलि है, ये बलि होती है, तो जरा आप विचार करिए। आज से 200 साल पहले खेती बाड़ी करने का साधन क्या था? हल और बैल। और गाय और बैल ही आप काट के खा जाओगे तो खेती कैसे होगी? उत्पादन कैसे होगा? जीविका कैसे चलेगी? और फिर दूध कहाँ से मिलेगा? बछड़ा कहाँ से आएगा जो खेती करने के काम आएगा? एक साधारण सा उदाहरण है। अगर मनुष्यों की बलि होती है तो जिसकी बलि होती है, जरा उससे पूछिए तो उसके दिल पर क्या गुजरती है, उसके माता पिता, उसके भाई बंधु, उसके पत्नी और बच्चों पर क्या गुजरती है। जो गुजरती है उस दर्द को समझना जरूरी है। इस तरह से दुख का अंबार लगा था। ये बात अनुभव सिद्धार्थ गौतम यानी भगवान बुद्ध ने किया था। तो ये जो 5 शील है, इनकी स्थापना के लिए विद्यालय का केंद्र, ध्यान केंद्र और उनके शिक्षक के रूप में भिक्षुगण बुद्ध विहारों में रहकर जनता का मार्गदर्शन करते थे। अभी पूरे देश में इस समय हलचल मचा हुआ है। आपके बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी का बयान और उत्तर प्रदेश से पूर्व मंत्री राष्ट्रीय महासचिव माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान पर पूरे देश में हलचल है। रामायण या रामचरितमानस का विवाद। साथियों, विवाद करने वालों से मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि अगर हैसियत हो तो पूरे देश के पुजारी पंडे मेरा खाली मुकाबला कर ले और टीवी चैनल फ्री कर दे, पूरा भारत सहित दुनिया सुने, पराजित करूंगा। और जनता इनको जो जवाब देगी कि ये घर के बाहर निकलना इनका मुश्किल हो जाए, वह तुलना करके सुनाता हूं। ये जो 5 शील है, लेकिन भगवान बुद्ध ने जो शील निर्धारित किया है, श्रमणों के लिए 10 शील, बौद्ध भिक्षुओं से लेकर स्थविर लोगों के लिए 227 शील, ये पुरुष वर्ग के लिए,
अगर कोई माता बहन महिला बनती है तो उसके लिए 75 सील और अधिक था। उस 75 सील से जोड़ देने से 302 सील होता है। और तुलसीदास का दोहा कह रहा है कि पूज्य विप्र शील गुणहीना, यानी भगवान बुद्ध द्वारा जो दिया गया संदेश है, महाराज अशोक द्वारा अपने राज्य रूपी प्रयोगशाला में सीलों की स्थापना हुई है। उस समय भारत में सील की स्थिति यह थी, वो जो शिक्षा है, जो गुण है, जो ज्ञान है, जो चिंतन और चरित्र है, 98.5% जनता पूरी तरह से अपने जीवन में उतारती थी। और इसी बात को रामायण की जो चर्चा है, खंड है, जो रामचरितमानस है, सुना होगा कि भविष्य ने बताया राम को कि साहब इसके नाभि में अमृत है, जब तक अमृत समाप्त नहीं होगा ये रावण मरेगा नहीं। वो कोई दूसरा नहीं था, वो सील था जो भगवान बुद्ध का सील जन जन में व्याप्त था। जब तक सील समाप्त नहीं किया जाएगा, बौद्ध भगवान का चिंतन समाप्त नहीं होगा। यह अपराध किया है पुष्यमित्र शुंग और पतंजलि ने, और उसके भक्त जो आज कर रहे हैं अपराध, पूरी दुनिया में भारत को बदनाम किए। उस समय का अखंड भारत जिसकी चर्चा है 193 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत, अशोका द ग्रेट के दादा का अखंड भारत, यह 93 लाख वर्ग किलोमीटर का, और आज का भारत 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर का भारत है। अब हम तुलना करते हैं वाल्मीकि रामायण सर्ग इनका 45-46 जो भी है, उसमें चर्चा वाल्मीकि ने किया है। जो बताया जाता है कि राम के जमाने में ही वो पैदा हुआ था, उससे पहले था राम से, और पैदा होने से पहले बहुत सारी कथा लिख डाला था। उस वाल्मीकि ने लिखा है कि जो अयोध्या का क्षेत्रफल था उस समय 60 मील। अब विचार करना जरूरी है, 60 डेढ़े 90 किलोमीटर लंबाई और 15 मील चौड़ाई, तो 15 डेढ़े 22.5। इतने बड़ी अयोध्या थी। और जो अयोध्या की खुदाई हुई है 3 स्तरीय, उस खुदाई से जो इस देश में फैसला आया है, वो खुदाई के आलोक में नहीं आया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली के जज साहब ने फैसला देते समय लिखा है कि खुदाई में तो भगवान बुद्ध का सारा चीज मिला है, या तो सिंधु घाटी की सभ्यता का मिला है, और जिस राम की चर्चा कर रहे हो उस राम का तो कुछ नहीं मिला। मैं भावना के आधार पर दे रहा हूं, सेंटीमेंट जुड़ गया है इसलिए दे रहा हूं। और वो भी अगर योगी मोदी को जिता के नहीं भेजा होता बहुजन समाज ने, तो इनकी हैसियत नहीं थी कि फैसला दे देते। आज नहीं तो कल 499 साल बाद तेरा फैसला आया है, और आने वाले दिन में बहुजनों का फैसला आएगा, तुम्हें उखाड़ के फेंक दिया जाएगा, और विधि सम्मत फैसला होगा, संविधान सम्मत फैसला होगा। ये डॉक्टर आरबी लाल ने कहा है, जो खुदाई के अफसर रहे हैं। तो मैं आता हूं सीधे मौर्य साम्राज्य पर, जो मौर्य वंश की जो आपने गाथा शुरू किया है। ये जो 84,000 बुद्ध विहार हैं, शिक्षा के केंद्र थे, आज एक भी केंद्र प्राचीन जमाने का बचा दिखाई पड़ता है? जरा खोज के तो बताइए, 84,000 में एक आधो थे। और जहां जहां खुदाई होती है, भगवान बुद्ध मौर्य काल, गुप्त काल, यानी कुल बुद्ध का ही मिलता है। आखिर इन लोगों की कहां गई? मित्रों, ये जिम्मेदार लोग हैं, समझदार लोग हैं। ये बड़ी होशियारी से ये सिद्ध करने में लगे हैं कि हम भारत के मूल निवासी हैं, जबकि भारत के इतिहास में आई हुई जातियां या स्थायी जातियां निग्रोटो है, जो भारत में प्रथम नंबर पर थे। आज गोवा दामन द्वीप में मात्र 250-300 की संख्या में बचे हैं निग्रिटो, जिनको हबशी कहते हैं। दूसरा, मलय देश जो उस जमाने में कहा जाता था ऑस्ट्रियन, आए हुए हैं, और ऑस्ट्रियनों को ही द्रविड़ भी कहते हैं। उनमें 2 शाखाएं हैं, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग है।
और बाकी परिवर्तित सिख, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, जैन भी इसी में आते हैं। इन तीन के बाद चौथा जो आया, इन लोगों ने उन्नत सभ्यता बना के रखी थी, सिंधु घाटी की सभ्यता, जिस परंपरा से भगवान बुद्ध निकल करके आए। आर्यों का आगमन जो यूरोसियाई ब्राह्मण है, ये बेचारे हैं। उसके बाद यहूदी यानी यवन, उसके बाद आपके शक, हूण, कनिष्क, इसके बाद डच, फ्रांसीसी, फिर मुगल, तब अंग्रेज। मुगल तो 4000 आए थे, आज तक वो भारत में बसे हैं, अंग्रेज को भगाया जा चुका है। तो मैं ये जानना चाहूंगा कि वो जो डच हैं, फ्रांसीसी हैं, हूण हैं, शक हैं, आखिर इनका धर्म और मजहब क्या है, किस जाति के रूप में आज जाने जाते हैं? जानकारी है आपको? नहीं जानकारी है। जो आर्य के खिलाफ लड़ा है, ब्राह्मण के खिलाफ, उसको नीच अछूत गंवार बना दिए ज्यादातर को, या जो इनका स्वीकार कर लिया, तो जैसे मोहन भागवत चित्त पावन बाभन है, ये यहूदी जाति से आया है और इसका चित्त पावन हो गया। अब यहूदीपन छोड़ करके अब ब्राह्मण का हथियार चला रहा है। ये भारत के अंदर की इनकी लड़ाई है। अब हम आते हैं कि जब इस देश की मूल झगड़े की बुनियाद ब्राह्मण बनाम बौद्ध है, ये दो संस्कृतियों का झगड़ा है, इस बात को मैं नहीं कहता। भारतीय संविधान के निर्माता परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि प्राचीन भारत में क्रांति और प्रतिक्रांति का इतिहास जाने बगैर आप भारत को गुलामी से मुक्त नहीं करा सकते हो। तो प्राचीन भारत में क्या है? प्राचीन भारत में जो सांस्कृतिक संघर्ष हुआ है, उसमें आप लोगों ने सुन रखा होगा, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इंडिका के लेखक मेगास्थनीज का आगमन, और उसके बाद 5वीं शताब्दी में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के समय में फाहियान का आगमन, और 7वीं शताब्दी के शुरुआती दौर में हर्षवर्धन का शासन है, ह्वेनसांग आए हैं। उसके कुछ समय बाद सिंह आए हैं। 7वीं शताब्दी तक पूरे भारत में देवी देवता, काली, दुर्गा, राम और कृष्ण का कहीं पता नहीं है। ये नहीं है, मैंने तीनों किताब पढ़ लिया है इन लेखकों का। जहां जहां भी ये लोग गए, जीर्ण शीर्ण अवस्था में भी सिर्फ भगवान बुद्ध का चारों तरफ विहार था। बौद्ध भिक्षु थे, घरों में ताले नहीं लग रहे थे। इतना आक्रमण के बावजूद भी ये ब्राह्मण और क्षत्रिय संघर्ष नहीं, ब्राह्मण बौद्ध संघर्ष चल रहा था। बौद्धों के मुकाबले से घबराए हुए धूर्त मक्कार इन आर्यों ने इस देश में विदेशी जातियों को बुलाया। जितनी भी विदेशी जातियां आई है, शक, हूण वगैरह वगैरह, सबको बुलाने वाले पुष्यमित्र, शुंग और पतंजलि की औलादे हैं। अंग्रेजों को भी बुलाने वाले यही हैं, मुगलों को बुलाने वाले भी यही है। यही इतिहास की सच्चाई है। किसके खिलाफ? सिर्फ बौद्धों के खिलाफ। काहे के लिए? ये जो पंचशील है, 10 सील है, 227, 302 सील है, इस सील जो है जनता के नाभि में बसा है। उस अमृत को मिटाने के लिए, दिमाग बदलने के लिए, कि लड़ाई ब्राह्मण बौद्ध से हटकर ब्राह्मण मुस्लिम हो जाए। विषय बहुत साफ है। हमारे साथियों ने विषय परिवर्तित करते हुए और आगे बढ़ाया कि गौरवशाली इतिहास, जब भगवान बुद्ध ने इस देश में अपना चिंतन दिया, उनसे पहले भी 27 बुद्धों की चर्चा है, 23 तीर्थंकरों की चर्चा है। भगवान बुद्ध से थोड़ा पहले, 10-20 साल पहले महावीर स्वामी हैं, मक्कली घोषाल हैं। इन लोगों ने भी काफी कुछ भूमि को उर्वरा बना रखा था, पंचशील के लायक तैयार कर रखा था। और जब यह भूमि उस क्षेत्र की स्थिति में बढ़ी है, जनता का मस्तिष्क बदला है, तब क्या बदलाव आया?
जो बदलाव आया वो आपने देखा कि सिकंदर को आमंत्रित कर दिया, और सिकंदर के बाद वो तो मार खा के भागा, मकदूनिया अपने देश जाने से पहले मर गया। और दूसरी तरफ उसका सगा चाचा सिल्यूकस भारत में आया तो जंगे मैदान पराजित हुआ, युद्ध में बंदी बनाया गया, पगड़ी गिराया पैरों पर, अपनी बेटी से शादी किया और 4 प्रदेश दहेज में दिया है। उसी शानदार विजय की यादगार में हम लोग हर साल गाते हैं कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, सदा शक्ति सरसाने वाला, वीरों को हर्षाने, मातृभूमि का तन मन प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। वो शानदार विजय को आज तक ये काबिल बनने वाले लोग जो बकरी के पोंछ जैसा मोछ रखते हैं, इनकी सारी पोंछ कबार लिया और मोछ कबार लिया। अंग्रेजों ने भी, मुगलों ने भी कबार लिया, विदेशियों ने भी कबार लिया। ये है बहादुर लोग। और 93 लाख वर्ग किलोमीटर का अखंड भारत खंड खंड हो गया, मात्र 32 लाख का बचा है। इसके बाद भी देशभक्त हैं, बेहयाई और बेशर्मी में, निगर घटई में बतियाते हैं कि हम लोग देशभक्त हैं। अरे देश तोड़ने वालों, कुछ तो लाज शर्म करो, अपने बाप दादों की गद्दारी और मक्कारी पर शर्म करो। लेकिन नहीं है, क्योंकि लायक बाप का बेटा जब लायक बनता है तो दूसरे लोग भी हमारे दादा परदादा को नमन करेंगे। हम लोग नालायक हैं, शाक्य सैनी मौर्य कुशवाहा समाज ही नहीं, पूरा बहुजन समाज नालायक है। और नालायक है इसलिए इनका हौसला बढ़ा है, वरना इनकी हैसियत कितनी है। 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या में 15-16 करोड़, 15-16 करोड़ वाला प्रधानी से राजधानी तक शासन करता है, हम लात खाते हैं। तो अकल किसका खराब है? हमारा खराब है। अब मैं समझाना चाहता हूं कि लड़ाई क्यों लड़नी है। ये लड़ाई 3 पीढ़ी चलेगी। जगदेव बाबू ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी जेल जाएगी और तीसरी राज करेगी। जीत अंततो गत्वा हमारी होकर रहेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। इसकी लाइन को समझना होगा, तब आप डिक्लेयर समझ पाओगे। देश को अंग्रेजी में कंट्री कहते हैं, और विज्ञान जो राजनीति विज्ञान है उसकी भाषा में इसे स्टेट कहते हैं, राज्य कहते हैं। और जिसे राष्ट्र कहते हैं हिंदी में, उसे अंग्रेजी में नेशन कहते हैं। कभी आप फर्क समझ पाए कि देश और राष्ट्र में क्या अंतर है? ये बात नहीं समझ में आई होगी। पहले देश की परिभाषा में प्रोफेसर गार्नर, हेरोल्ड लास्की जैसे तमाम आधिकारिक विद्वानों का बयान है कि किसी देश के लिए उसकी 4 शर्तें पूरी होनी चाहिए। नए युग में लोगों ने 5 मान रखा है। भूभाग यानी 32,87,263 लाख वर्ग किलोमीटर की जो सीमा है, ये क्षेत्रफल है। और दूसरे नंबर पर है जनसंख्या, जो 1 अरब 40 करोड़ की जनसंख्या है। 2 शर्तें तो पूरा हो गई। तीसरी शर्त है कि आपकी अपनी सरकार हो और संप्रभु सरकार हो। संप्रभुता का मतलब आपके आजादी और स्वतंत्रता पर कोई उंगली उठाने की हैसियत नहीं रखता हो। क्या आप आजाद देश में हैं? हैसियत है आपकी संप्रभु। और 5वां सहायक तत्व मान्यता है, जिसका मतलब होता है कि राज्य अस्तित्व में, देश अस्तित्व में आ जाएगा तब दुनिया के देश मान्यता देंगे। और दूसरी लाइन है कि जब आप मान्यता दे दोगे तो देश अस्तित्व में आ जाएगा। लेकिन राष्ट्र का जो सवाल है वो समझिए और गंभीर बात। जनसंख्या, क्षेत्रफल और जनसंख्या के साथ कहा जाता है कि आपकी भाषा हो, धर्म हो, इतिहास हो, संस्कृति हो। अगर इतनी आपकी है तब तो यह भारत एक राष्ट्र है। इसीलिए ये देश के दुश्मन और गद्दार हजारों साल पहले के हिंदू राष्ट्र बनाने पर आमादा हैं, जबकि यह बौद्धमय भारत था। और यही बात बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, जगदेव बाबू ने कहा, काशी राम जी ने कहा, चिल्ला चिल्ला के कहा, लेकिन कानों में जू नहीं रेंगता कि जो तुम्हें नीच गुलाम लाचार बनाया है वो तुम्हारा उद्धार कभी नहीं कर सकता, सपने में नहीं कर सकता, जानकारी जागने में तो सवाल है नहीं। और इसी बात को जगदेव बाबू ने कहा
कि बाघ बकरी की रक्षा नहीं कर सकता, कुत्ता मांस की रखवाली नहीं कर सकता, बिल्ली दूध की रक्षा नहीं कर सकती, घोड़ा घास से दोस्ती नहीं कर सकता। यही कटु सत्य है, नग्न सत्य है। बाकी परिभाषाएं और व्याख्याएं बकवासबाजी हैं, बेमतलब की हैं, ढपोर संग की हैं, लफाजी है, चकमेबाजी और बहानेबाजी, ड्रामेबाजी है। फिर इधर काशीराम जी ने कहा कि जिनसे संघर्ष उनसे समझौता कभी नहीं, दगाबाज समाज की दोगली नीतियों में फंसूंगा कभी नहीं। ये काशीराम जी ने कहा कि जिनसे लड़ाई चल रही, जिन्होंने मेरा देश छीना है, उनसे समझौते की कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। लेकिन ये बहुजन समाज दिमाग का बैल कि उन्हीं पर भरोसा कर रहा है, जबकि यह बात गिरधर कवि ने अपनी कुंडलियों में कहा है कि जाकी धन धरती लई ताहिन राखो संग। ये राजतंत्र था तो आपके गले में हाड़ी थी, कमर में झाड़ू। आज दरवाजे पर आके घुटना टेकते हैं, अगर कहीं प्रणाम कर लेते हैं तो ये समझ लो कि उनकी राजनीतिक मजबूरी है, वरना पर्दे के पीछे आज भी जालिमाना हरकत जारी है। जिस दिन हिंदू राष्ट्र बनेगा तो उनका जो धर्म है, जिसमें गले में हाड़ी कमर में झाड़ू, और इसके खिलाफ बोलोगे तो जीभ काट ली जाएगी, कान में शीशा, और मां बहनें उनकी रखैल बना दी जाएंगी। इसीलिए वोट मांगता है मोदी और योगी, इसके लिए मांगता है। क्या इसके लिए देना जरूरी है? लेकिन हमारे लोगों की दोस्ती कैसी है? रहीमन दोस्ती न कीजिए जैसे खीरा कीन, और ऊपर से सब एक है अंदर फाकी तीन। जितनी जाति उतना नेता उतना संगठन। बाबा साहब का लक्ष्य, जगदेव बाबू का लक्ष्य, कांसीराम का लक्ष्य सब भूल गए। तो जाकी धन धरती लई ताहि न राखो संग, अगर संग रखते ही बने तो करके राखो अपंग। करके राखो अपंग, नख कच्ची कर दीजिए, कच्ची हो सो हो पनफे सो ना दीजिए। कह गिरधर कबीराय खुटक जाएंगे है ना ताकि हरि धन धरती जाकी। गिरधर कह रहा है कि जिसकी तुमने राजपाट छीना हमारे बाप दादाओं ने, लाख इनको कोट दिलासा दे, खुटक जाएंगे है ना, ताकि जितना तुम इनको लालच वगैरह दो, दिमाग भ्रम करो, जरा भी चेतना आई तो खटक जाएंगे, लड़ाई जारी हो सकती है। तो ये हमारे नेताओं ने हमें समझाया। लेकिन हम क्या किए? क्या धर्म आपका है? धर्म तो भगवान बुद्ध ने जो दिया है, भगवान बुद्ध के धर्म की परिभाषा महाराज अशोक ने शिलालेखों में जो दिया है वो सुना जाए। बहुत सारे भाषण देने वाले आते हैं, बताते हैं कि हम लोग धर्म की परिभाषा बता रहे हैं। मेरे सामने भी एक बार हमारे जनपद में धर्म बढ़ाया इंसान विचार गोष्ठी में मुझे बुलाया गया था। जिला जज खलील कुज्जमा अंसारी, जिलाधिकारी तिवारी जी और पुलिस अधीक्षक श्रीवास्तव जी। जब मेरा नंबर आया तो मैंने पूछा कि जो सबको धारण किया हुआ वो धर्म है या जिसे आपने धारण कर लिया वो धर्म है? हेरत हेरत हे सखी रहिया कबीर हेराई, समुद्र समाना बूंद में शोकत हेरी जाई। इसीलिए भगवान बुद्ध इस पर मौन। उन्होंने कहा ये जो सील है, हिंसा नहीं करने का ये धर्म है, चोरी नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, व्यभिचार नहीं करना ये धर्म है, नशाखोरी नहीं करना ये धर्म है। और इनका क्या कहना है कि पूजिए विप्र सील गुणहीना, जकरे एको इनमें से सील न पालन करत हो, टोटल हत्यारा हो, व्यभिचारी हो, बलात्कारी हो, देशद्रोही हो, गद्दार हो, वह पूजने के योग्य है। लेकिन शूद्र पूजिए न शूद्र सील गुण ज्ञान प्रवीण, वो पूजने के योग्य नहीं है। ये काउंटर रिवोल्यूशन का ग्रंथ है, ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। हमारे बहुजनों को मूर्ख बनाने के लिए रचा गया षड्यंत्र का ये किताब है, जो मैं पढ़ के देखा हूं। और मैं नहीं कहता, भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर साहब ने किताब लिखा है रिडल इन हिंदुइज्म रामायण कृष्ण। हिंदू धर्म की कहानियां हैं, षड्यंत्र है ये राम और कृष्ण। अब इसको सिद्ध करने के लिए कल वाले चैप्टर में सिद्ध करूंगा कि कैसे ये राम ही पुष्यमित्र शुंग है और कैसे ये जो सम्राट बृहद्रथ की हत्या हुई यही अभिमन्यु है। ये दोनों मैंने रिसर्च करके निकाल के रखा है। मित्रों,
तो आपका देश आपसे छीन लिया गया। अभी तक आप गुलाम हो बहुजन। आपका राष्ट्र भी आपसे छीन लिया गया। न आपका धर्म है, न इतिहास है, न संस्कृति है, न भाषा है। जबकि मैथिली शरण गुप्ता जी क्या लिखे हैं कि निज भाषा उन्नति है सब उन्नत का मूल। जितनी उन्नति है, तरक्की है, सबका मूल आधार अपनी भाषा है। और पाली भाषा, प्राकृत भाषा नष्ट कर दी गई। और जो देश में 4-5 हजार लोग संस्कृत जानते हैं, उसको रोज पढ़ाने में लगे हैं कि राष्ट्रभाषा घोषित करो। किसके बल पर? आपके पागलपन के बल पर। तो साथियों, तैयार हो जाओ। धन्य है बाबा साहब, उनके कर्ज से हम लोग विमुक्त नहीं हो सकते। आने वाली पीढ़ियां उऋण नहीं हो सकती। भारत के राष्ट्रपति जो प्रथम नागरिक है, उनके सर पर भगवान बुद्ध धम्मचक्र प्रवर्तन की मुद्रा में विराजमान है। और नीचे लिखा भी है, राष्ट्रपति के मुख्य आसन के नीचे धम्मचक्र प्रवर्तन है। उसके बाद राज मुद्रा जो रुपया पैसा है, भारत सरकार का जितना भी कारोबार होता है चतुर्मुखी सिंह की लाट से होता है। गेट नंबर 5 से प्रवेश करेंगे पार्लियामेंट में, तो वहां भी राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त की मूर्ति बनी है। पूरा संसद भवन आपके हिसाब से है। लेकिन आप इसी को हटाने के लिए बीजेपी वाले, आरएसएस वाले वोट मांगते हैं। तो इस पर मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, उस शाक्य सैनी, मौर्य, कुशवाहा, पूरे बहुजन समाज में जन्मे हुए लोगों से कहूंगा, शोषणों से कहूंगा, मूल निवासियों से कहूंगा कि जो कुछ आपके साथ अन्याय इस देश में हो रहा है, उस पर भी आपका दिमाग नहीं खुला, अत्याचार से आप समझ नहीं सके। तो इतना ही कहूंगा कि इतनी भी जुल्म ज्यादती पर जिस भाई की भुजा न फड़की, खौला खून न सीने का, राष्ट्रनायक चंद्रगुप्त, भगवान बुद्ध, महाराज अशोक, बाबा साहब का वंश नहीं होगा किसी कमीने का। प्रिय मित्रों, इतिहास भी आपका गड़बड़ कर दिया गया। धर्म भी, भाषा भी और संस्कृति में ये कूड़ा पंथ लिया दिए। काली माई, दुर्गा माई, भाग्य भगवती तमाम ये ला दिए। वो पूजते रहो तुम, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मेरा उधर लेना देना भी नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो पंचशील है उसका पालन करो। ना कर सको तो महाराज अशोक ने धर्म की परिभाषा दिया है। और आज भी भारत का कारोबार सम्राट अशोक के शाही लॉर्ड से चलता है। इसलिए महाराज अशोक की बातों को गौर से सुनने की जरूरत है, मानने की जरूरत है, व्यवहार में लागू करने की जरूरत है। क्या है? अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सचा सोचिए कियम चु धम्मे। कियम चु धम्मे उन्होंने कहा कि धर्म क्या है, तो स्वयं से सवाल का जवाब किया कि अपासीनवे बहु कयाने दया दाने सचा सोचिए साधवे च माधवे च यम चु धम्मे। अपासीनवे अपापहीनता, यानी ये पंचशील वाला जो कर्म है, नहीं करने वाला धर्मात्मा है और करने वाला पापी है। फिर आगे कह रहे हैं कि अधर्म क्या है, तो उसकी भी परिभाषा दे रहे हैं कि चंठे निठुलिए कोधे माने ईर्ष्या। चंठता, लंठता, दुष्टता, पीड़ित करना, प्रताड़ित करना, झूठ बोलना, अहंकार से ग्रस्त रहना, ईर्ष्या करना, ये अधर्म है। और भगवान बुद्ध ने इसको अपने स्वरूप में जो कहा वो सुना जाए। उन्होंने कहा है कि कोई भी कुशल कर्म और अकुशल कर्म, आपने पढ़ा होगा कि ये पंचशील, 10 है। दुनिया में दुख है, दुख का कारण, निवारण और मार्ग है। ये जो 5 शीलों का पालन नहीं होता तो दुख है। इसका कारण आदमी के अंदर अज्ञानता है। उसके लिए भगवान बुद्ध ने कहा रास्ता है। वो रास्ता, वो 8 मार्ग है। सबसे पहले नंबर पर सम्यक दृष्टि है, 5वें नंबर पर सम्यक व्यायाम, 6वें नंबर पर सम्यक आजीविका और 7वें नंबर पर सम्यक स्मृति, 8वें नंबर पर सम्यक समाधि। स्मृति और आजीविका को जरा समझ लो प्रिय मित्रों। आज पूरी दुनिया तृतीय विश्व युद्ध के मुहाने पर है और ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 परमाणु बम गिरा दिए जाएंगे तो पूरी दुनिया समाप्त होने वाली है। उस कगार पर खड़े हो गए। और ये बात आपके पूर्वजों ने आज से 2600 साल पहले समझ लिया था कि अगर दुनिया को बचाना है, प्राणी मात्र को बचाना है,
दुखों से मुक्ति दिलाना है, तो भगवान बुद्ध ने कहा कि नहीं बेरेन बेरामी समन्तिद कुदाचनम अबेरेन बेरामी एस धम्मो सनंत। बैर से बैर नहीं मिटता, अबैर से बैर मिटता है। नहीं बेरेन बेरामी समन्तिद कुदाचनम, बैर से बैर नहीं मिटता। अबेरेन बेरामी, अबैर से बैर मिट जाता है। एस धम्मो सनंतो, यही धर्म सनातन है। आरएसएस बीजेपी वाले 101% झूठे हैं, कभी अपने को हिंदू धर्म बताते हैं, कभी सनातन, लेकिन परिभाषा नहीं बताते। उनका सनातन का मतलब हुआ कि हमारा आदमी हत्यारा है, बलात्कारी है, चोर लुटेरा डकैत है, देशद्रोही है, मक्कार गद्दार है, ये हमारा सनातन चरित्र है। जैसे पानी का धर्म है शीतलता और आगे का धर्म ज्वलनशीलता, तो अपने में कैसे बदलाव कर देगा, यही सनातन है। और भगवान बुद्ध ने एस धम्मो सनातनो, ब्राह्मण बग्गो लिखा है और रजनीश ने लिखा है 12 भागों में, पूरा व्याख्या पढ़ लेना, सनातन किसे कहते हैं वो समझ में आ जाएगा। तो प्रिय मित्रों, मैंने मोटी मोटी आपको तुलना में समझाया, एक बात को और गहराई से समझा जाए। अंग्रेजों और मुसलमानों का जब यह भारत पर हुकूमत थी, अंग्रेज या मुसलमान जब भारत पर शासक थे, तो भारत की जनता क्या कही जाती थी, क्या कही जाती थी? अरे भाई आप गुलाम थे, देश का नाम भला इंडिया हो गया था, हिंदुस्तान हो गया था, यानी गुलामों के रहने का स्थान, गुलामों पर शासन करने वाले लोग हमारे नेता थे। तो देश तो गुलाम था, आदमी तो थे ही। गुलामी राजनीति की ही नहीं थी, विचारधारा की भी, यानी संस्कृति में विचार, आचार, त्योहार और संस्कार। त्योहार देवी देवता की वजह से मनाते हैं, संस्कार में माई के पेट में आवे से पहले और 13 के बाद पिंडादान तक के जो 16 संस्कार हैं, इसके जब तक गुलामी नहीं खत्म करोगे तब तक आप आज़ाद नहीं हो। तो 7वीं शताब्दी तक तो इनका कहीं पता नहीं। आज 1322 साल हो गए, कितना 1322 सालों से आप सांस्कृतिक गुलाम हो, और ये अपने को सिद्ध करने में लगे हैं कि सरस्वती नदी बहती थी, राम सेतु था, जितना फलाना ढिमका, आपके कर्म से वोट पा के सत्ता पर पहुंच गए, और सत्ता पर पहुंच के हमारा ही कर्म का फल लूट के मजा मार रहे हैं और अपने को देसी सिद्ध करने में लगे हैं। जबकि मैं नहीं कह रहा हूं, अरे भाई डॉक्टर बामसाद उताह विश्वविद्यालय के जो डीएनए के प्रोफेसर हैं, अनुवांशिक विज्ञान के, उनकी अध्यक्षता में, उनके नेतृत्व में भारत के विभिन्न जातियों का डीएनए शोध हुआ है। और बाद में उस शोध से घबराए हुए पूना के ब्राह्मणों ने, नागपुर के ब्राह्मणों ने पंडित जयविलास दीक्षित और उनके नेतृत्व में पुनः शोध किया कि हम कैसे झूठा साबित कर दे डॉक्टर बामसाद और उनके साथियों को। तो सिद्ध करने में क्या पाया? पाया कि जो ब्राह्मण वर्ग है उनका डीएनए सीधे सीधे रूस के मैकफाई प्रांत से लेकर उसी यूरोप वाले सेक्टर से मेल खाता है, वहाँ के लोगों से। और जो हमारे राजपूत साहब हैं, इनका ईरान इराक लेते हुए रसिया तक, वैसे साहब भी उधरे से पूरा अरब कंट्री तक पहुँच जाते हैं। लेकिन बाकी जो शूद्र कहे जाते हैं, अछूत कहे जाते हैं, मलेच्छ कहे जाते हैं, इनका और सभी जाति की महिलाओं का, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो या वैश्य हो या शूद्र हो, 100 में 100% महिलाओं का डीएनए यहाँ से मेल खाता है। जिसको मैंने ऑस्ट्रियन कहा, द्रविड़ कहा, हाफसी कहा, इन्हीं से मेल खाता है, ये कहीं से आए हुए वगैरह नहीं है। अब प्रश्न उठता है, जब संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्टर कहता है 4 कि दुनिया के किसी भी देश में विदेशी जाके रह सकता है लेकिन सर्वोच्च पदों को धारित नहीं कर सकता, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून का यहाँ पर उल्लंघन क्यों? क्योंकि बहुजन समाज के लोग नालायक हैं, शोषित समाज के लोग नालायक हैं, दिमाग से मूर्ख हैं। अब मूर्ख बनाने के लिए इनका इलेक्ट्रॉनिक चैनल और प्रिंट मीडिया, इनके कथाकार, साधु, सन्यासी जो भगवा कपड़े के अंदर आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हैं दिन रात, यही बेचारे हमको उपदेश देने में लगे हैं। अब प्रश्न उठता है कि इससे मुक्ति कैसे मिलेगी? बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया था,
कि तुम्हारे पास वोट ज़्यादा है, वोट के आधार पर अपना सरकार बना लेना, और सरकार बना करके हजारों साल पहले महाराज बृहद्रथ की हत्या करके जो गुलाम बनाया है, उस गुलामी से आज़ादी पा लेना। हम आज़ादी की लड़ाई नहीं लड़ने लगे हैं, बल्कि भाजपा को कपार पर लात खाकर, लात खाने के लिए लगे हैं, लात कर कि हमारे मतारी बापे हैं। तो जिस नर को अपनी अस्मिता का ज्ञान नहीं है, जिस व्यक्ति को अपनी अस्मिता का ज्ञान नहीं है, जिसे अपने पूर्वजों की हैसियत हस्ती की पहचान नहीं है, अरे धिक्कारने के योग्य भी नहीं है राकेश, सिर्फ जिंदा लाश है, वह इंसान नहीं है। कहते हैं पाकर चंद्रगुप्त को मगध सिंधुपति सा लहराया, कहते हैं पाकर चंद्रगुप्त को मगध सिंधुपति सा लहराया, राह रोकने सीमा पर पश्चिम से जब सिल्लुकस आया। कहते हैं विजय कथा सुन मौर्य राज की, बोला सारा भारतवर्ष भय हो, राजा चंद्रगुप्त की जय हो, दादा चंद्रगुप्त की जय। ये वही भारत है, लेकिन उनके बच्चों का क्या हाल है? अरे जिस दिन जली चिता गौरव की जय भेरी जब मूक हुई, जिस दिन जली चिता गौरव की जय भेरी जब मूक हुई, जमकर हुई न पत्थर क्यों जिद टूट नहीं दो टूट हुई। अगली लाइन पतन की गाथा में, कि जब से आप शांति के पुजारी हो गए, जब से आप शांति के पुजारी हो गए, तब से हिजड़े भी आज क्रांतिकारी हो गए। अरे कुछ परिस्थितियां बदली, कुछ आप बदल गए, वरना पूर्वज आपके दाता थे, आप भिखारी हो गए। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।